नमस्कार दोस्तों। आशाराम बापू की तबीयत को लेकर उन्हें अंतरिम जमानत मिले उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली हुई थी, लेकिन उस अर्जी पर आज 13 अगस्त को सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी कि सुप्रीम कोर्ट का जज 2 टाइम से एब्सेंट आ रहा है आशाराम बापू के केस में। यह केस एक फास्ट ट्रैक पर चलना चाहिए, उसकी जगह पे स्लो ट्रैक पे भी नहीं चल रहा है, और स्लो ट्रैक पे तो ठीक, लेकिन जज भी एब्सेंट रह रहा है ये केस में। दोस्तों, आप जो समझ रहे वो सही है। सही में आसाराम बापू के साथ अन्याय हो रहा है। उसके लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट, जोधपुर की हाई कोर्ट, जोधपुर की सेशन कोर्ट और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी बीजेपी गवर्नमेंट जवाबदार है इसके लिए। दोस्तों, हमारे भारत में कहावत है कि एक निर्दोष को चाहे 100 दोषी भले छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं इस बीजेपी की मोदी सरकार में एक संत के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो आप कैसे चुप रह सकते हो। भारत की सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा, जिनके आशाराम बापू की तबीयत ख़राब है, उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है, ऐसे में तुरंत उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी ही चाहिए। तो उन्हें अंतरिम जमानत क्या, पैरोल क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के जज हाजिर नहीं रहे। क्या जांच की जवाबदारी नहीं है? ऐसे जज को क्यों नियुक्त किया जाता है जो अपनी जवाबदारी पूरी तरीके से निभा नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि न्यायतंत्र पूरा अंधा हो चुका है भारत का। दूसरा तो क्या कहूँ, नारायण साईं के बारे में कहना चाहता हूँ कि नारायण साईं को पैरोल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 महीनों की, लेकिन खुद भारत की बीजेपी सरकार ने, मतलब गुजरात सरकार ने उसका विरोध किया और उन पर स्टे ला दी और उन्हें वापस जेल जाना पड़ा और उनकी पैरोल रद्द कर दी गई। तो ऐसा क्यों? भारत सरकार, भारत की बीजेपी सरकार नारायण साईं का, आसाराम बापू का विरोध क्यों कर रही है? अगर भारत में ऐसा ही चलता रहा, निर्दोष संतों को न्याय नहीं मिलता रहा, तो लोगों का विश्वास कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात सरकार, बीजेपी सरकार और सेंट्रल